अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि इस कास्ट जम्मू की तरफ से यूजी कोर्सेज़ का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया गया था उसका रिजल्ट ऑलरेडी परसों डिक्लेयर हो चुका है। आज ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ कैटेगरी वाइज कोर्सेज़ का कट ऑफ बताऊँगा, किस कैटेगरी में कहाँ तक कट ऑफ जा सकता है। कंप्लीट जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे कास्ट जम्मू के यूजी कोर्सेज़ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो आपकी काफ़ी डिमांड आ रही थी इस कास्ट जम्मू के रिगार्डिंग, थोड़ा सा हमें बता दीजिए कट ऑफ के बारे में। तो फिलहाल भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पहले हम बात करेंगे बीवीएससी के बारे में। तो बीवीएससी ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें सभी कैंडिडेट्स का टारगेट होता है, तो इसमें थोड़ा सा कट ऑफ आप लोगों का यहाँ पे ज़्यादा ही चला जाता है। इसमें टोटल सीट्स की अगर मैं बात करूँ अराउंड यहाँ पे 100 सीट्स आपको बीवीएससी के लिए देखने को मिलेंगी। इसमें अगर मैं ओपन मेरिट की बात करूँ तो ओपन मेरिट में यहाँ पे आपको सिर्फ 21 सीट्स रहेंगी। 100 सीट्स टोटल हैं, जिसमें यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस वगैरह की भी सीट्स उसी में इंक्लूडेड है। तो जनरल 100 ओपन मेरिट के लिए जो सीटें रहेंगी वो यहाँ पे रहेंगी 21। इसमें अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो अगर आपको 112 से लेके 115 तक यहाँ पे स्कोर आ रहा है एंट्रेंस में, तो आपको ओपन मेरिट में यहाँ पे सीट मिलने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। तो लगभग 112 से लेके 115 के बीच में ओपन मेरिट में बीवीएससी के लिए कट ऑफ जाएगा। टोटल यहाँ पे लगभग 3500 के आसपास कैंडिडेट्स ने एंट्रेंस दिया है, ठीक। इसलिए उतना ज़्यादा भी कट ऑफ अदर कोर्सेज कैटेगरीज का यहाँ पे नहीं जाएगा, लेकिन ओपन मेरिट में आपका कट ऑफ जो यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। कैटेगरीज की अगर मैं बात करूँ तो कैटेगरीज के लिए भी 21 सीट्स यहाँ पे रहेंगी, जो डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे फिल हो जाएंगे। इसमें एक एक करके हम बात करेंगे। पहले हम एससी की बात करेंगे। एससी में यहाँ पे टोटल आपको 4 सीट्स देखने को मिलेंगी, जिसका कट ऑफ अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 83 से लेके 84 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ आपका एससी में बीवीएससी के लिए रहने वाला है। ST1 की अगर मैं बात करूँ, इसकी भी यहाँ पे 4 सीट्स आपके रहेंगी, तो इसमें 90 के अराउंड यहाँ पे ST1 में कट ऑफ आपका रहेगा। उसी तरह से ST2 की अगर मैं बात करूँ, इसमें भी 4 सीट्स यहाँ पे आपकी रहेंगी, तो इसमें 72 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ जाएगा। क्योंकि अगर आप रैंक लिस्ट चेक करोगे या रिजल्ट लिस्ट चेक करोगे, कैटेगरी वाइज इन्होंने रिजल्ट जारी किया है, तो आप उसमें वेरिएशन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप ST1 की बात करोगे तो 90 जाएगा, ST2 में यहाँ पे आपका 72 के आसपास ही जाएगा, क्योंकि कैटेगरी जो ST2 वाले बच्चे हैं उनका यहाँ पे स्कोर कम आ गया है, ठीक। उसी तरह से अगर हम ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में यहाँ पे आपको 3 सीट्स रहने वाली हैं, तो लगभग आपको 88 के अराउंड अगर स्कोर आ रहा है तो ओबीसी में आपकी सीट यहाँ पे मिल जाएगी। उसी तरह से अगर हम एएलसी आईबी की बात करें तो एएलसी आईबी में आपको 2 सीट्स रहेंगी, जिसमें कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो 82 के अराउंड एएलसी आईबी में यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। आरबीए की अगर मैं बात करूँ तो आरबीए में यहाँ पे आपको टोटल 4 सीट्स रहने वाली हैं। इसमें कट ऑफ आपका लगभग 110 के अराउंड यहाँ पे जाने के चांसेस रहेंगे। आरबीए और ओपन मेरिट का काफ़ी मिलता जुलता ही यहाँ पे कट ऑफ जाएगा। उसके बाद अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे आपको टोटल 4 सीट्स देखने को मिलेंगी, जिसमें यहाँ पे लगभग आपको 74 के अराउंड कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। ये था आपका बीवीएससी के बारे में। इसके बाद अगर कोई कैटेगरी मुझे भूल गई होगी तो उसका भी यहाँ पे आपको इसी के अराउंड यहाँ पे रहने वाला है, ठीक। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ बीएससी एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में बीवीएससी के बाद थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा ही जाता है, मतलब बीवीएससी के बाद एग्रीकल्चर में कट ऑफ ज़्यादा जाता है। हालांकि बीवीएससी से ज़्यादा तो नहीं जाता है। एग्रीकल्चर में 145 टोटल सीट्स हैं, जिसमें कुछ ओपन मेरिट के लिए भी रहेंगी, कुछ रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए भी रहेंगी, और सेल्फ फाइनेंस की भी सीट्स यहाँ पे आपको रहने वाली हैं, ठीक। इसमें अगर मैं ओपन मेरिट की बात करूं बीएससी एग्रीकल्चर की, ओपन मेरिट के लिए यहाँ पे आपको 35 सीट्स रहेंगी। 35 सीट्स में अगर मैं ओपन मेरिट का कट ऑफ यहाँ पे बताऊं तो 100 के अराउंड यहाँ पे ओपन मेरिट का कट ऑफ जा सकता है। एससी की अगर मैं बात करूं तो टोटल 6 सीट्स यहाँ पे रहेंगी, लगभग 80 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। ST1 की अगर मैं बात करूँ, इसमें यहाँ पे 7 सीट्स रहेंगी, लगभग 79 के अराउंड यहाँ पे इसमें भी कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। ST2 की अगर मैं बात करूँ तो लगभग यहाँ पे 7 सीटें हैं, लगभग 86 के अराउंड ST2 में यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। उसी तरह से अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में यहाँ पे आपको 7 सीटें रहने वाली हैं, तो लगभग 70 के प्लस यहाँ पे कट ऑफ जाने के आपको चांसेस रहेंगे। उसी तरह से अगर हम एएलसी आईबी की बात करेंगे तो एएलसी में यहाँ पे आपको 5 सीटें रहेंगी, तो लगभग 60 के अराउंड यहाँ पे एएलसी में कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि एएलसी की अगर आप मेरिट लिस्ट चेक करोगे तो आपको खुद वहाँ पे समझ आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम आरबीए की बात करेंगे तो आरबीए में यहाँ पे सिर्फ 3 सीट्स हैं, तो लगभग 106 के अराउंड यहाँ पे इसमें कट ऑफ जाएगा। आरबीए में जो है वो ओपन मेरिट से थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। सपोर्ट्स कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट्स कैटेगरी में आपको 7 सीटें रहेंगी, तो इसमें भी यहाँ पे आपको लगभग 70 के नीचे ही कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस में भी आपको 6 से 7 सीटें रहेंगी, तो लगभग 59 के अराउंड यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। उसी तरह से अगर मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूँ, बीएससी हॉर्टिकल्चर की, जिसमें यहाँ पे टोटल 60 सीट्स देखने को मिलेंगी,
इन 60 सीट्स में 15 ओपन मेरिट के लिए रहेंगी, 15 रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए रहेंगी और यहाँ पे बाकी की जो रहेंगी वो सेल्फ फाइनेंस वगैरह में यहाँ पे फिल हो जाएंगी। इसमें ओपन मेरिट की अगर मैं बात करूँ तो ओपन मेरिट में यहाँ पे आपको 15 सीट्स रहेंगी, जिसमें कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो 95 के अराउंड आपका जो BSc हॉर्टिकल्चर है उसमें यहाँ पे कट ऑफ जाएगा। ST1 की अगर मैं बात करूँ तो ST1 में 3 सीट्स यहाँ पे रहेंगी, 75 के अराउंड यहाँ पे ST1 में कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। ST2 की अगर मैं बात करूँ इसमें भी 3 सीट्स रहेंगी, तो 82 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। SC की अगर मैं बात करूँ तो SC में आपकी 3 सीट्स रहेंगी, तो लगभग 78 के अराउंड यहाँ पे आपको कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। RBA की अगर मैं बात करूँ तो RBA में यहाँ पे आपको एक सीट सिर्फ रहने वाली है, तो 90 से लेकर 95 के अराउंड यहाँ पे RBA का कट ऑफ रहेगा, क्योंकि RBA में इसमें ज़्यादा सीट्स नहीं है। EWS की अगर मैं बात करूँ, EWS में यहाँ पे आपको टोटल 8 सीटें देखने को मिलेंगी, तो 8 सीटों में से यहाँ पे आपको लगभग 48 के अराउंड कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। OBC में यहाँ पे आपको 3 सीट्स रहेंगी, तो 64 के अराउंड कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। ALC IB की अगर मैं बात करूँ, इसमें यहाँ पे आपको 2 सीट्स रहेंगी, तो 50 से लेके 58 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ ALC IB में जाने के चांसेस रहेंगे। ये थे इन 3 कोर्सेज के बारे में कट ऑफ। इसके बाद कुछ बीटेक की ब्रांचेस हैं, उसमें कुछ कोर्सेज का इन्होंने एंट्रेंस कंडक्ट किया, कुछ का JEE के बेस पे यहाँ पे एडमिशन ले रहा है। लेकिन ये जो 3 कोर्सेज इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में मैंने आपको कैटेगरी वाइज जो आपका मेरिट लिस्ट आया था उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ थोड़ा सा बोला। ये कट ऑफ टेंटेटिव, ये थोड़ा आगे पीछे भी जा सकता है। बाकी अब आपको कुछ दिन में यहाँ पे काउंसलिंग का सेशन आ जाएगा, जब आ जाएगा बता दूंगा, तो उसके बाद आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा।